बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डाइटिशियन फ़ाइका। आज का जो मेरा टॉपिक है, हम बात करेंगे कि होम रेमेडीज़ किस तरह हम होम रेमेडीज़ के थ्रू अपने जो गला पका हुआ होता है या जो गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि टॉन्सिल्स हैं क्या। टॉन्सिल्स हमारे पास लिम्फ नोड्स होते हैं जो हमारे गले की बैक साइड के ऊपर और टॉप ऑफ द थ्रोट हमारे गले के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास जो हम खाना खा रहे होते हैं उसमें से बैक्टीरिया को फ़िल्टर आउट करते हैं और उसके अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उसको हमारे अंदर बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं ताकि वो अंदर जाके इन्फेक्शन ना कॉज कर सके। अभी हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है हमारी बॉडी के। ये जो टॉन्सिल्स होना डिज़ीज़ नहीं है, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाना वो डिज़ीज़ है। अब उस केस में क्या होता है कि वो जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब मैं बात करती हूँ टॉन्सिलिटिस की। टॉन्सिलिटिस हमारे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है जो टॉन्सिलिटिस कॉज कर रहा होता है। स्ट्रेप जो थ्रॉट है वो इसकी कॉमन कॉज है। अब इन्फेक्शन मतलब ये गले के बाकी पार्ट में भी ना इन्फेक्शन देखा जा सकता है। अब इसकी कॉजेज़ क्या है? ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, ये वायरल भी हो सकता है, ये टॉन्सिल्स जो हम मतलब हम एयर इनहेल कर रहे हैं कि उससे भी अफेक्ट हो सकता है, और जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं ये उससे भी अफेक्ट होता है। अब मैं दो डिफरेंसेस की बात करती हूँ। पहला है स्ट्रेप थ्रोट की और दूसरा है सोर थ्रोट की। स्ट्रेप थ्रोट क्या है कि ये सडनली होता है और सडनली होके मतलब फ़ीवर कॉज करता है। इसमें कफिंग नहीं होती। इसमें जो फ़ीवर होता है वो 101 से अबव डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव होता है। जो दूसरा सोर थ्रोट है वो ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, उसमें कफिंग होती है, रनी नोज़ होता है, आइज़ जो हमारी पिंक हो जाती हैं, गले में दर्द होता है और माइल्ड और हल्का मतलब फ़ीवर हो जाता है। ठीक हो गया। फिर मैं साइंस की बात करती हूँ कि कौन कौन से असरात देखे जाते हैं। पेन होता है गले में, खाने के दौरान और पीने के दौरान प्रॉब्लम हो रही होती है, हेडेक होता है, फ़ीवर होता है, स्वोलन हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो स्वोलन हो जाते हैं, हमारे मतलब पेन हो रही होती है। ठीक है। फिर रेमेडीज़ की बात करती हूँ तो रेमेडीज़ में मैं कुछ रेमेडीज़ शेयर करूँगी। सबसे पहले है सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर मतलब नमक के पानी के गरारे। अक्सर आपने घरों में ये प्रैक्टिस देखी होगी कि बड़े लोग हमें कहते हैं कि मतलब नमक पानी वाले गरारे करो। तो उस केस में क्या होता है कि जो सॉल्ट हम ऐड करते हैं वो हमारा जो अंदर म्यूकस होता है और जो स्वॉलन इन्फ्लेम टिश्यूज़ उसमें से म्यूकस को बाहर निकालता है। ठीक है। और फिर जो डिस्कम्फर्ट और स्क्रैची थ्रोट हमारा गला हुआ होता है, पक्का गला हुआ होता है, उसको आराम देता है। अब यूज़ कैसे करना है? एक मतलब आधे से भी आधा चम्मच आपने एक चम्मच लेना है सॉल्ट का और एक गिलास लिक्यूम मतलब नीम गर्म पानी में उसको डाल देना है और उसके गरारे करने हैं दिन में 3 से 4 बार। ठीक हो गया। अब सेकंड नंबर पे मैं बात करती हूँ टर्मरिक मिल्क की, यानी हल्दी वाले दूध की। हल्दी वाला दूध जो हल्दी हमारे लिए एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है और एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है कि इसको यूज़ कैसे करना है? आपने 1 टीस्पून हल्दी का लेना है, 1 गिलास नीम गर्म दूध में वो डालना है। ये बहुत अच्छा होता है नज़ला ज़ुकाम बुखार को ट्रीट करने के लिए। ठीक हो गया। फिर मैं तीसरे नंबर पे बात करती हूँ हनी की। अब हनी कैसे यूज़ करना है? हनी हमारे पास एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी रखता है, ये वाउंड हीलर भी है, मतलब जो ज़ख़म हो जाता है उसको हील करने में, और जहाँ पेन और इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको भी ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। अब इसको यूज़ कैसे करना है? हम लोगों ने जो लेमन वाटर की टी बनाते हैं, थर्ड नंबर पे जो टी बनती है उसमें हमने 2 टीस्पून हनी के ऐड करने हैं और रात को सोते हुए लेने हैं। सही। क्योंकि जो लेमन हमने ऐड किया है ना, लेमन हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करता है और जो हनी है वो अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है उसको हील करने में भी मदद करेगा। सही हो गया। अब मैं फोर्थ नंबर पे बात करती हूँ लेमन वाटर की। लेमन में हमारे पास विटामिन सी प्रेजेंट है, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। आपने लेमन को वार्म वाटर के अंदर स्क्वीज़ करना है। अब वो अंदर जाके क्या करेगा कि जो हमारा म्यूकस यानी जो रेशा फंसा हुआ होगा ये उसको ब्रेक करेगा और हमें फ़ौरी तौर पे जो गला पका हुआ होगा उसमें आराम देगा। इसके साथ साथ वो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा।
कुछ और अदर रेमेडीज़ की बात करती हूँ जो हम घर में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लिकोराइस रूट है, यानी जिसे हम आम ज़ुबान में मिलट्ठी कहते हैं। मिलट्ठी भी बहुत अच्छी होती है। पेपरमिंट, मेंथनॉल जिसे हम कहते हैं, हर्बल टी हम यूज़ कर सकते हैं। दालचीनी यूज़ कर सकते हैं, हम अनार यूज़ कर सकते हैं, गार्लिक, उसके अलावा टमाटो जूस यूज़ कर सकते हैं, और लौंग की चाय बना के भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।